नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आजकल बहुत सारे युवा में, स्पेशली लड़कों में ये देखा जाता है कि उनके बाल उम्र से पहले ही झड़ने लगे हैं, बहुत तेजी से झड़ते हैं। और ये जो साइड वाला आप देखते हैं, इसको हम बोलते हैं टेम्पल, जो दोनों साइड होता है सर के, यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। उसके बाद फिर बीच में से भी गिरने लगता है। समझिए कि 25-26 तक जाते जाते उनका बाल बीच में से भी खाली हो जाता है। तो बीच वाले एरिया को हम बोलते हैं क्राउन। और यहाँ से जब बाल गिरना शुरू होता है, स्टार्टिंग में कोई अगर 19 का है तो उसको भी गिरने लगता है, 20 का है या फिर 16-17, तो उन बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स आती है। क्यों? क्योंकि वो यंग एज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यंग एज की तरफ बढ़ने के दौरान ही उनके बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका रीजन आज के लेक्चर में हम समझेंगे। और हम समझेंगे कि मेडिकली हम इसको क्या बोलते हैं और किस तरह से इसके कारण को हम देखेंगे, किस तरह से आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, किस तरह से इसके लक्षण आते हैं। अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है तो ये कितने प्रकार की होती है, कौन सी प्रकार आपको हो गई है जिसकी वजह से आपका बाल बहुत तेजी से गिरता है। महिलाओं को भी होता है, लेकिन महिलाओं को 40% और पुरुषों को 60% कंडीशन होते हैं, क्योंकि पुरुषों में बाल ज्यादा तेजी से झड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर बाल झड़ने की समस्या को हम देखें तो मेडिकली इसको हम कैसे समझेंगे, क्योंकि मैं हमेशा अपने लेक्चर में मेडिकल की बात करती हूं, हमेशा साइंस से जोड़ करके आपके डिजीज को, आपके प्रॉब्लम्स को समझाती हूं। तो आज भी हम वही करने वाले हैं। अगर किसी का बाल झड़ता है तो मेडिकल टर्म में हम उसको क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में हम उसको बोलेंगे एलोपेशिया। मतलब इसका उच्चारण कैसे करेंगे, देखिए ऐसे तो स्पेलिंग क्या है, ALOPECIA है, तो ऐसे हमें बोलना चाहिए एलोपेशिया नहीं, हम बोलेंगे एलोपेशिया। क्या बोलेंगे? एलोपेशिया। तो मेडिकल टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, हेयर लॉस या फिर बाल्डनेस। बाल्डनेस का मतलब होता है पूरी तरह से गंजा हो जाना। ठीक है, तो बाल झड़ करके पूरा एकदम सर पूरा साफ हो चुका है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बाल्डनेस, मतलब गंजापन आ जाना या फिर बाल का झड़ना। तो मेडिकल टर्म में एक वर्ड दिया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, एलोपेशिया। तो अब ये क्यों होती है, अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। तो मेनली कारण देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने बहुत सारे कारण लिखे हैं, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारे कारण होते हैं। और वो कारण क्या है, पहला तो एज की वजह से। अगर आपका उम्र ज्यादा है तो बाल झड़ेंगे ही। स्पेशली पुरुषों के बाल झड़ जाते हैं, बीच से पहले झड़ना शुरू होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्राउन। सर के यहाँ वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। अगर यहाँ से झड़ना शुरू होता है तो हम क्या बोलते हैं, टेम्पल बोलते हैं, TEMPLE। तो क्या हुआ, टेम्पल एंड क्राउन। तो सबसे पहले जो पुरुष होते हैं उसके थोड़े से क्राउन से झड़ते हैं, या फिर किसी किसी के यहां से झड़ना शुरू हो जाता है। तो जब यहां से झड़ता है तो मतलब टेम्पल में से बाल गिर रहे हैं, टेम्पल वाला एरिया खाली हो रहा है, उसके बाद बीच में क्राउन वाला एरिया फिर खाली होने लगता है, और धीरे धीरे ये जो बीच का पूरा क्राउन एरिया है वो पूरा खाली हो जाता है। ये आप समझ गए? ठीक है, अब पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में मैंने आपको बता दिया, पुरुषों में 60% चांसेस होते हैं, 60% पुरुष को ये प्रॉब्लम होती है। महिलाओं में 40% महिलाओं को प्रॉब्लम होती है, जिसमें जब बाल झड़ते हैं तो पहले क्राउन से झड़ना शुरू होते हैं और बाल पूरी तरह से यहां से खत्म नहीं होते हैं। पुरुषों में क्या है कि पूरी तरह से गंजापन आ सकता है, लेकिन महिलाओं में गंजापन पूरी तरह से नहीं आ सकता है। अगर उनको कोई सीवियर डिजीज होगी, कोई और बीमारी होगी, जैसे कैंसर हो गया, तो उसमें उनके बाल झड़ सकते हैं, लेकिन एक महिला कभी भी पूरी तरह से गंजी नहीं हो सकती जब तक उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम ना हो बॉडी में, तब तक। ठीक है, तो ये हम समझ गए। तो पहला तो उम्र की वजह से। दूसरा क्या हो सकता है, माल न्यूट्रिशन। अगर आपके बॉडी में पोषक तत्वों की कमी है, अगर आप अपना खान पान सही से नहीं रख रहे हैं तो उन वजह से आपके बाल गिरने लगते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, एलर्जीज की वजह से। आपको किसी चीज से एलर्जी है, जैसे कि अगर आप कोई शैम्पू यूज करते हैं तो शैम्पू में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, तो केमिकल्स की वजह से हो सकता है। आप कोई तेल लगाते हैं, उसमें कोई ऐसा केमिकल है जो आपके बाल को सूट नहीं करता है, उसकी वजह से हो सकता है। एलर्जीज हो सकती है उसकी वजह से। साथ ही आप कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से आपके बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि उस चीज से आपको एलर्जी होती है। तो पहला क्या था, एज, दूसरा माल न्यूट्रिशन, तीसरा हो गया हमारा, तीसरा एलर्जीज हो गई। चौथा टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजों का सेवन करना जिसमें थोड़ा सा टॉक्सिक चीज मिला हो। टॉक्सिक मतलब वो विषैला हो आपके बॉडी के लिए। ठीक है, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ने लगते हैं। तो क्या हो गया, एज हो गया, माल
न्यूट्रिशन हो गया, एलर्जी हो गई, टॉक्सिन हो गया, उसके बाद क्या हो सकता है, इन्फेक्शन अगर आपको हो गया आपके बाल में, आपके स्कैल्प में, मतलब सर के जो जड़ें होती है अगर वहां पे अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से बाल झड़ सकते हैं। बर्न, अगर यहाँ पे बाल आपका जल जाता है कभी किसी भी कारणवश, जैसे कि आजकल स्ट्रेटनर यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, बाल जल जाता है। बाल को जब आप बनाते हैं उस चीज से तो बाल जल जाता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, तो उसकी वजह से भी फिर बाल झड़ने की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि पहला हमने देखा एज, दूसरा हमने देखा माल न्यूट्रिशन, तीसरा हमने देखा एलर्जीज की वजह से, टॉक्सिन्स की वजह से और इरिटेंट्स की वजह से। आप कोई ऐसी क्रीम या फिर कोई ऐसा जेल का उपयोग कर रहे हैं बालों को बनाने के लिए, बालों को सुंदर दिखाने के लिए, जो आपके बाल को, आपके हेयर फॉलिकल्स को बार बार इरिटेट करता है। जब यहाँ की स्किन, जब हेयर फॉलिकल्स बार बार इरिटेट होंगे तो वो फिर गिरने लगेंगे, वो फिर कमजोर हो जाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बाल झड़ जाते हैं। अगर चोट लग जाए सर में तो कभी कभार ऐसा देखा गया कि अगर सीवियर चोट लग जाए, बहुत तेज अगर आपको चोट लग जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ब्लड इकट्ठा हो जाता है एक जगह चोट लगने के बाद, तो उस कंडीशन में भी आपके बाल झड़ सकते हैं। अब हमने देख लिया कि इतने सारे कारण हैं, ठीक है, जब इतने सारे कारण हैं उसके अलावा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नशा करता हो, नशा का मतलब है अगर वो सिगरेट पीता हो तो उस कंडीशन में भी वो हो सकता है कि उसके बाल झड़ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा, जैसे समझिए कि कोई गांजा का सेवन करता हो तो बहुत कम उम्र में उसके बाल झड़ सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा समझिए कि बहुत सिगार पीता हो तो उस कंडीशन में भी उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, समय से पहले उसके बाल गिरने लगते हैं। तो ये सभी तो हो गई कि हमारे कॉमन जो कारण होते हैं वो कारण हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम मेडिकली इसको देखते हैं कि आखिर और कौन कौन से कारण होते हैं। तो पहला कारण मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मेडिकेशन, मतलब आपको कोई और डिजीज है और आप दवाइयों का सेवन कर रहे हैं उस बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन बहुत सारे जो मेडिसिन होते हैं, जो एलोपैथी के जो मेडिसिन होते हैं, उनके कारण क्या होता है, साइड इफेक्ट्स होने लगता है। जब साइड इफेक्ट्स होगा, हर मेडिसिन का, जो अंग्रेजी दवा होती है उसके हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता ही है, तो उसकी वजह से बाल गिरने लगते हैं अगर आप ज्यादा दवा खाते हैं तब, ठीक है। क्रॉनिक किडनी फेलियर, अगर आपके बॉडी में किडनी में प्रॉब्लम है, अगर बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम है तो क्या होगा, तो आपके बाल झड़ने लगेंगे, ठीक है। तीसरा क्या है, रेडिएशन, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरे करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं, सीटी स्कैन वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं तो उस किरण की वजह से भी आपके बाल झड़ने लगते हैं, क्योंकि वो जो किरण होती है वो हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। इसीलिए डॉक्टर्स आपको बार बार एक्सरे नहीं लिखते हैं। एक्सरे तभी करवाना चाहिए जब आपको लगे कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई जरूरत समय आपको लगे, ठीक है। बार बार करवाने से वो आपके बॉडी को हार्म पहुंचाती है। इसके अलावा कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि कैंसर के पेशेंट को जो ट्रीटमेंट दी जाती है उस दवाइयों की वजह से बाल गिर जाते हैं। साथ ही साथ हम कीमोथेरेपी किसको बोलते हैं, इस पे एक डिटेल लेक्चर है, तो आप जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं, ठीक है। विटामिन ए ओवरडोज, अगर आप कोई ऐसी सप्लीमेंट्स लेते हैं, अगर आप कोई ऐसी टैबलेट्स लेते हैं जिसमें विटामिन ए हो और आपकी बॉडी में विटामिन ए की कमी नहीं है, लेकिन आप दवाइयां ले रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो ओवरडोज हो जाएगा, ज्यादा बॉडी में उसकी मात्रा बनने लगेगी, ज्यादा बॉडी में विटामिन ए आपके होगा उस टाइम में जब विटामिन ए की मात्रा आपके बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, तब आपके बाल गिरने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, इसका मतलब क्या होता है, आपकी बॉडी में खून की कमी है और खून के साथ साथ आपके बॉडी में आयंस की कमी है, तो उस कंडीशन में भी बाल झड़ने लगते हैं। तो बहुत सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उनके बॉडी में सिर्फ खून की कमी होती है जिसकी वजह से उनके बाल गिरने लगते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, माल फंक्शनिंग थायराइड ग्लैंड, अगर आपका थायराइड ग्लैंड सही से काम नहीं कर रहा है, और थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, हमारे गले में होता है, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है, माल फंक्शनिंग का मतलब होता है सही से प्रॉपरली वो अपना काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी बाल गिरने लगते हैं। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है फीवर, कभी कभार ऐसा देखा गया कि अगर आपको अंदर से बहुत ज्यादा फीवर आती है या फिर आपको फीवर की समस्या हमेशा रहती है, तो उस कंडीशन में भी आपके बाल झड़ने लगते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम में बाल झड़ते हैं, ये हम सभी को पता है। इसके अलावा क्या है, जेनेटिक, माता पिता का अगर बाल झड़ता है बहुत ज्यादा तो बच्चों में भी वो गुण आ जाते हैं। मतलब क्या है, मतलब अनुवांशिक गुण की वजह से आपके बाल गिरने लगेंगे। आपके बाल का जो नेचर है वो डिपेंड करता है आपके माता और पिता पे, ठीक है। इसके बाद देखिए, सिस्टेमिक डिजीज अगर आपको हो जाए, सिस्टेमिक का मतलब क्या
है आपके बॉडी में, आपके बॉडी के किसी भी अंग में अगर आपको प्रॉब्लम्स हो गई है तो उस डिजीज, उस बीमारी के कारण आपके बाल गिरने लगते हैं। तो क्या क्या डिजीज है? सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर आपके घुटने में दर्द है, ये क्या है? इम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम, जिसमें आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने ही बॉडी पे अटैक करने लगता है, अपने बॉडी के घुटनों के सेल्स पे अटैक करने लगता है, साथ ही क्या करता है? सूजन भी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, मैंने आपको पहले बताया। अगर थायराइड हार्मोन कम बनता है, अगर ज्यादा बनता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इन सभी के लिए एक डिटेल लेक्चर है मेरे YouTube चैनल पे, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं और आप उससे नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स आपको आपके हाथ का लिखा हुआ ही समझ में आएगा। अगर मैं आपको नोट्स देती हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी से पढ़ें, आपका सेल्फ नोट एक होना चाहिए, ठीक है? तो आप नोट्स बनाएं ताकि रिवीजन करने के समय में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो, और कोशिश करें कि नोट्स जितने शॉर्ट हो उतना ज्यादा अच्छा है। पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी, इसका मतलब क्या है कि अगर ब्रेन में प्रॉब्लम है, मैंने क्या बोला था कि मास्टर ग्लैंड कौन है हमारे बॉडी का? मास्टर ग्लैंड है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये जो मास्टर जी है, उसमें अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाए तो क्या होता है? तो मैंने आपको इसके बारे में भी बताया है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा काम करने लगे और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड कम काम करे तो क्या होता है, ठीक है? तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है तब भी बाल झड़ने की समस्या आती है। इसके अलावा क्या है कि अगर आप कोई दवाइयों का सेवन करते हैं तो वो दवाइयां कौन कौन सी है? थैलियम, जिसमें क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट में एक नस होती है जिससे ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहती है। अब हमने इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों कहा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज्यादा है, और ये जो है ये हमारे हार्ट से क्या करती है? खून को पूरे अंगों तक पहुंचाती है। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्टरी का मतलब होता है कि हार्ट में जो पाई जाती है आर्टरी, जिससे ऑक्सीजन वाली ब्लड बहती है, उसमें अगर प्रॉब्लम हो, उसमें अगर उसका जो आकार है वो इस तरह नैरो हो जाए, वो उसमें अगर क्या बन जाए? उसमें अगर जम जाए, कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट ज्यादा होती है तो क्या होता है? एक प्लेग बन जाता है। उस कंडीशन में, उस डिजीज में क्या होगा? उस डिजीज में आपके बाल झड़ने लगेंगे। अगर आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट में कौन सी? कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम है, तो ठीक है। इसके बाद क्या है? रेटिनॉइड्स। अब रेटिनॉइड्स क्या होता है? बहुत सारी ऐसी क्रीम आती है, बहुत सारे ऐसे एड्स आते हैं जो बोलते हैं कि आपकी उम्र अगर ज्यादा है तो आपको रिंकल्स हो गया है, लगाइए ये वाली क्रीम और इससे आपका रिंकल्स बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी क्रीम्स होती है और उसमें होता है रेटिनॉइड, जो कि आपके रिंकल्स को कम करने का काम करता है। रिंकल्स मतलब झुर्रियों को कम करने का काम करता है। लेकिन 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 इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से साइड इफेक्ट्स होते हैं। हर दवाई का साइड इफेक्ट है, और इसका साइड इफेक्ट्स ये है कि इसकी वजह से क्या होता है? बाल बहुत तेजी से गिरने लगते हैं। कभी कभी सेंसिटिव हो जाता है आपका स्किन इस टाइप की क्रीम को लगाने से, और फिर जो है आपका आईब्रो का बाल भी गिर जाता है। बहुत सारे कंडीशन में ऐसे चीजें देखी गई है, ठीक है। तो विटामिन ए से ही ये जो लिया गया है, इसमें रेटिनॉइड्स ये वाला बदल करके फिर रेटिनॉइड्स में परिवर्तित हो जाता है। तो विटामिन ए का ही कुछ रूप है ये, ठीक है। अब रेटिनॉइड्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, और बहुत सारे क्रीम्स में बहुत प्रकार के यूज किए जाते हैं। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपके बाल बहुत तेजी से गिरने लगते हैं अगर आपको साइड इफेक्ट हो गया तो, ठीक है। उसके बाद क्या है? एलोप्यूरिनोल। इसमें क्या होता है कि अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, गठिया का प्रॉब्लम है, या फिर आपके किडनी में स्टोन है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, लेकिन इसकी वजह से भी बाल गिरने लगते हैं। इसके बाद क्या है? एंडोमेथासिन। अब ये जो मेडिसिन है वो हम यूज कब करते हैं? रियूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में, जब घुटनों में बहुत तेजी से दर्द होता है तब। अब रियूमेटॉइड अर्थराइटिस पे भी एक डिटेल लेक्चर है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, आप जाकर के उससे सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में या फिर गठिया के कंडीशन में, जब गठिया का रोग हो जाता है तो घुटनों से बैठा और उठा नहीं जाता है, बहुत तेज दर्द होता है। तो ये सभी चीजें, ये जो एंडोमेथासिन है, ये यूज किया जाता है जब आपको गठिया हो जाए या फिर जब आपको घुटनों में प्रॉब्लम होती है, घुटनों में जब आपके सूजन हो जाती है, तब यूज की जाती है ये वाली मेडिसिन। लेकिन ये सभी मेडिसिन की वजह से आपके बाल गिरने लगते हैं। इसके अलावा क्या है? एंड्रोजन। अब एंड्रोजन क्या होता है? अब आप समझिए, मैंने क्यों बोला कि 60% पुरुषों के बाल गिरते हैं और 40% महिलाओं के? क्योंकि एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन एक सेक्स हार्मोन है, ठीक है। सेक्स हार्मोन का ग्रुप है,
जो कि मेल में पाया जाता है और फीमेल में भी। लेकिन मेल में इसकी जो अमाउंट है, इस हार्मोन की जो अमाउंट है, अब हार्मोन क्या होता है? हार्मोन एक तरल पदार्थ है जिसकी वजह से एक बच्चा बड़ा होता है, जिसकी वजह से एक परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को महसूस करते हैं। हम जब जवान होते हैं तो हार्मोन्स के कारण ही जवान होते हैं, जब हम बूढ़े होते हैं तो हार्मोन्स के कारण ही हम बूढ़े होते हैं। तो ये जो हार्मोन्स है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन, ये सेक्स हार्मोन है। तो जब ये सेक्स हार्मोन है तो एक पुरुष में और एक महिला में, दोनों की बॉडी में ये हार्मोन्स पाई जाती है। लेकिन एंड्रोजन हार्मोन की मात्रा पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। मतलब पुरुष में ये हार्मोन बहुत ज्यादा बनता है और महिलाओं में ये हार्मोन बहुत कम बनता है। ठीक है, तो जब पुरुष में ये हार्मोन जब ज्यादा बनता है तो क्या होता है, जब उनका एज हो जाता है, जब वो हल्के से बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बॉडी में ये हार्मोन की अमाउंट कम हो जाती है। जब ये हार्मोन की अमाउंट कम होती है तो ये हार्मोन की अमाउंट कम होने से बाल गिरने लगते हैं। इसीलिए महिलाएं पूरी तरह से गंजी नहीं होती है। पुरुष बहुत अधिक उम्र में आने पे क्या होता है, उनके बाल गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में ये जो हार्मोन जो उनके बालों को स्वस्थ रख रहा था, जिसके कारण उनमें गंजापन नहीं था, अब क्या है, अब ये हार्मोन कम हो गई है, जिसके कारण उनके बाल बीच में से पूरे खाली हो जाते हैं या फिर कभी कभी आगे से पूरा ही खाली हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि ये हार्मोन उनके बॉडी में अब उम्र के कारण कम हो गई है। अब हम इसके टाइप्स को समझ लेते हैं कि अगर आपका बाल झड़ता है तो वो कितने प्रकार से झड़ सकता है। क्या इसके भी कोई प्रकार होते हैं? तो जी हाँ, इसके भी प्रकार होते हैं। ठीक है, तो एलोपेशिया मतलब अगर हेयर लॉस हो रही है, बाल अगर गिर रहा है, बाल बहुत तेजी से झड़ रहा है, तो ये 2 प्रकार की होती है। अब 2 प्रकार की कैसे होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहला क्या है? पहला है एलोपेशिया, एलोपेशिया एरिएटा। पहला क्या है? एलोपेशिया एरिएटा। और दूसरा क्या है? दूसरा है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। अब दोनों में फ़र्क क्या है ये समझिए पहले, कि ये जब 2 प्रकार की होती है तो दोनों में क्या फ़र्क है जिसकी वजह से आपके बाल गिरने लगते हैं और आप ये फील कर पाएंगे। और अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप पहले मिलाएं कि आपको कौन सी प्रकार है। अब एलोपेशिया एरिएटा में क्या होता है कि ये एक इम्यून डिसऑर्डर है। इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या है? इम्यून डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो अपने ही हेयर के फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, उस पर अटैक करने लगता है। मतलब प्रॉब्लम का इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो अपने ही हेयर फॉलिकल को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं या फिर उस पर अटैक करने लगते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें होता ये है कि जब आपके बाल गिरते हैं तो पैचेस लाइक वहाँ पे बन जाता है। जैसे कि अगर ये मेरा बाल है तो यहाँ पे गोल सा पैच बिल्कुल क्लीन आपको दिखेगा, जैसे कि गोल हो गया है, फिर आपको पूरा बाल झड़ गया है, फिर यहाँ पे पूरा बाल झड़ गया है और गोल सा आपको पैचेस दिखेंगे। ठीक है, जैसे समझिए अगर आपका सर है तो ये गोल टाइप का दिखेगा और यहाँ पे बाल नहीं रहेगा। तो ऐसे हमने बहुत सारे बच्चों में भी देखा है जो खुद पे खुद फिर बाल आ जाता है। तो विदाउट ट्रीटमेंट भी ये ठीक हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि इम्यून सिस्टम में कमी के कारण इम्यून सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, जिसके कारण ये वाली कंडीशन आती है। लेकिन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया क्या है? इसमें क्या होता है कि जेनेटिक है, माता पिता से ये बच्चों में आती है। अब जब इसमें आता है तो पहले इसमें डायरेक्टली बाल पैचेस नहीं झड़ते हैं। इसमें क्या है, एलोपेशिया एरिएटा में क्या है कि अचानक से आपके बाल यहाँ से पूरे झड़ जाएंगे और गोल सा आपको दिखाई देगा। एक जगह भी हो सकता है और सर में बहुत सारे जगह भी हो सकता है और स्पेशली ये बॉडी में भी हो सकता है। ठीक है, तो बॉडी में भी आपको व्हाइट सा कोई पैचेस दिखाई आपको दे सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या कि माता पिता से ये वाला कंडीशन आता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो बाल होता है वो पतला होता है, उसके बाद फिर बाल झड़ने लगता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से 60% जो मेन होते हैं उसमें कैसे बाल झड़ता है, आगे टेम्पल्स पहले खाली होते हैं या फिर यहाँ पे सर के पास क्राउन पहले खाली हो जाता है। तो महिलाओं में क्या होता है कि यहाँ से झड़ना स्टार्ट होता है क्राउन से और पूरी तरह से नहीं झड़ता है, लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा सा खाली देखने को मिलेगा महिलाओं में स्पेशली। ठीक है, तो महिलाओं में क्या होता है कि डिफ्यूज होकर के झड़ता है, मतलब एक जगह से नहीं झड़ता है और डिफ्यूज होकर के झड़ता है। मेल में क्या होता है, मेल में पूरी तरह से यहाँ से झड़ता है या फिर ये टेम्पल क्राउन
टेम्पल, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया कि दो तरह की होती है। अब अगर आप सोचेंगे कि लक्षण क्या आते हैं, तो लक्षण तो यही है कि आपको दिखेंगे कि यहाँ से बाल गिर गया है। अगर ये वाला टाइप है जिसमें हम बोलते हैं एलोपेशिया एरेटा, तो वहां पे व्हाइट व्हाइट सा गोल गोल सा पैचेस आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये वाला है तो आपको यहाँ पे खाली या फिर यहाँ पे खाली आपको देखने को मिल सकता है। तो ये क्या होगा, ये हो गए लक्षण, ठीक है। तो ये हम समझ गए कि टाइप्स कितने होते हैं और लक्षण कितने होते हैं। अब हम पता कैसे लगाएंगे कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हम क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं ब्लड में आयंस की कमी तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे बाल झड़ रहे हैं। इसके अलावा हम बाल को तोड़ करके माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, दूसरा बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी का मतलब होता है कि थोड़ा सा यहाँ का जो स्कैल्प का जो स्किन है वो कट करके फिर माइक्रोस्कोप के अंदर हम देख सकते हैं कि आखिर कहीं इसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, जो हमारा जो हेयर फॉलिकल्स है उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बायोप्सी के माध्यम से हम ये देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको इससे पहले कोई डिजीज थी क्या, आप कोई और ड्रग्स ले रहे थे क्या, आप कोई और दवाइयों का सेवन कर रहे थे जिसकी वजह से हो सकता है कि साइड इफेक्ट हो, और हो सकता है कि फिर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो गई हो, आपके बाल झड़ने की समस्या बढ़ गई हो, ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि जब एलोपेशिया एरेटा की कंडीशन होती है तो बच्चों में भी ये हो जाती है और वो विदाउट ट्रीटमेंट ठीक हो जाती है, ऐसा होता है। लेकिन अगर सीवियर कंडीशन हो जाए इसकी तो हमें मेडिसिन लेनी पड़ती है और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ गए हैं, ठीक है, अगर आपके बाल बहुत तेजी से झड़ गए हैं और ये वाली कंडीशन है कि वापस ही नहीं आ रहा है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम रहती है तो वापस बाल आ सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपके मास्टर जी में प्रॉब्लम है, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रॉब्लम है, तो बाल वापस से आ सकते हैं। बहुत सारे केसेस में बाल आ भी जाते हैं लेकिन बहुत लोगों के बाल वापस नहीं आते हैं। तो उस कंडीशन में आप सर्जरी कर सकते हैं, जैसे कि हेयर इम्प्लांटेशन, ठीक है, सर्जरी आप कर सकते हैं। साथ ही आप एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं, जो नकली बाल होते हैं आप वो यूज कर सकते हैं। साथ ही हम क्या देखते हैं, फ्लैप ग्राफ्टिंग। इसमें क्या होता है, कहीं और के एरिया को कट करके फिर वहां पे सर पे इसको लगा देते हैं, जिसको हम सर्जरी भी एक तरह से बोल सकते हैं। इसके अलावा आप मसाज कर सकते हैं, हेड का तेल से आप मसाज कर सकते हैं जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और फिर वहां पे हेयर ग्रोथ की संभावना बहुत ज्यादा बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा आप एरोमा थेरेपी भी ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है, एसेंशियल ऑयल होता है, जैसे कि ग्रेप्स सीड ऑयल हो गया और बहुत सारे तेल आते हैं। उससे क्या होता है, आपको मसाज किया जाता है और फिर आपको सभी तेल्स को मिक्स करके फिर आपके सर में लगाया जाता है, जिससे कि हेयर रीग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एलोपेशिया क्या होता है, इस तरह से हम देखते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं, इस तरह से हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। आप नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, पहले वाले कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है, तो आप वहां से जाकर के उसको कर सकते हैं ज्वाइन। साथ ही आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ ना समझ में आए वो भी आप पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और पढ़ना आपको है, आपको हर चीज तैयार करना है, तो नोट्स आप साथ साथ तैयार करते जाए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी अगर आप कोर्स कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और आगे आप जब गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।